पीएलसी स्कैनिंग या पीएलसी नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, पिछले टॉपिक में हम लोग देख चुके थे डिफरेंट टाइप का प्रोग्रामिंग डिवाइस। ठीक है, डिफरेंट टाइप का प्रोग्रामिंग डिवाइस के बारे में जाने थे, जिसमें कि हम लोग तीन प्रकार का प्रोग्रामिंग डिवाइस को देखे थे। ठीक है, पहला मेरा था हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस, दूसरा मेरा था इंडस्ट्रियल एरिया टर्मिनल। ठीक है, तीसरा मेरा क्या था, पर्सनल कंप्यूटर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पीएलसी स्कैनिंग। ठीक है, पीएलसी स्कैनिंग या पीएलसी नॉर्मल ऑपरेशन, कोई भी पीएलसी का नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है। तो पीएलसी स्कैनिंग में जो स्टेप्स फॉलो होता है, टोटल 4 स्टेप को फॉलो किया जाता है पीएलसी स्कैनिंग या फिर कोई भी पीएलसी का नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। और ये 4 स्टेप फॉलो करने के बाद ही कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो सकता है और हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पीएलसी में ये 4 स्टेप क्या क्या है हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है कि पीएलसी का 4 स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप मेरा क्या है, इंटरनल प्रोसेसिंग। ठीक है, पहले इंटरनल प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, उसके बाद रीड इनपुट, उसके बाद इनपुट को रीड किया जाएगा। ठीक है, क्या इनपुट हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी इनपुट हम लोग प्रोग्राम में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे उसको। तो तीसरा स्टेप में क्या होगा, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। चौथा स्टेप में क्या होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट प्रोग्राम होने के बाद एग्जीक्यूट प्रोग्राम में क्या होगा, कोई भी प्रोग्रामर क्या करेगा, पहले प्रोग्राम को लिखेगा, उसके बाद उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और अपडेट आउटपुट में क्या होगा, मेरा जो आउटपुट होगा फिजिकल आउटपुट, वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो टोटल ये 4 स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके कोई भी पीएलसी का नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और इसी को पीएलसी का नॉर्मल ऑपरेशन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं पीएलसी स्कैनिंग। ठीक है, तो पीएलसी स्कैनिंग क्या होता है, ठीक है, रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट, इसी को हम लोग कहते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग। ठीक है, कोई भी पीएलसी स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कोई पहले प्रोग्राम को किया जाएगा, पहले रीड इनपुट होगा, इनपुट को रीड किया जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट जो अपडेट किया जाता है, यही मेरा स्कैनिंग कहलाता है। तो ये चारों स्टेप्स को हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं और पूरा पीएलसी स्कैनिंग सिस्टम देखेंगे, कैसे कौन सा स्टेप्स फॉलो करके पीएलसी का नॉर्मल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। पहला मेरा स्टेप क्या था, पीएलसी स्कैनिंग सिस्टम का पहला मेरा स्टेप था इंटरनल प्रोसेसिंग। ठीक है, इंटरनल प्रोसेसिंग क्या है, ये एक सिस्टम है जो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा पीएलसी को। ठीक है, इंटरनल प्रोसेसिंग क्या है, एक सिस्टम है जो पीएलसी को मॉनिटर करेगा और चेक द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम मेमोरी का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए इंटरनल प्रोसेसिंग प्रोसेस करेगा। ठीक है, मैनेजर्स द टाइम। ठीक है, ये टाइम मैनेजर है, तो टाइम को मैनेज करेगा। अपडेट द करेंट शेड्यूल ब्लॉक, और जो भी करेंट शेड्यूल होगा उसे ब्लॉक करेगा। अपडेट द करेंट शेड्यूल ब्लॉक, अपडेट द एलईडीज, रन कंपाइल एंड एरर। ये क्या करेगा, एलईडी को अपडेट करेगा, जिसके द्वारा कि स्क्रीन पे हम लोग को दिखाया जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ये शो किया जाएगा। प्रोसेसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग पार्ट। ठीक है, प्रोसेस जो होगा रिक्वेस्ट करेगा प्रोग्रामिंग पार्ट से। तो ये मेरा पहला स्टेप था, इंटरनल प्रोसेसिंग। अगला मेरा क्या है, रीड इनपुट। ठीक है, रीड इनपुट में इनपुट को रीड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इनपुट मेमोरी इज अपडेटेड विद द स्टेटस ऑफ फिजिकल इनपुट। ठीक है, इनपुट मेमोरी जो होगा मेरा अपडेट होगा किसके साथ, फिजिकल इनपुट के साथ। मेरा इनपुट मेमोरी फिजिकल इनपुट के साथ क्या होगा, अपडेट होगा। अगर फिजिकल इनपुट अपडेट होगा तो इनपुट मेमोरी भी क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, दूसरा स्टेप रीड इनपुट। और मेरा तीसरा स्टेप क्या है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम में क्या है, द प्रोग्राम रिटन बाय यूजर देन एग्जीक्यूटेड। ठीक है,
एग्जीक्यूट प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्रामर या फिर ऑपरेटर क्या करेगा, प्रोग्राम को पहले रिटर्न करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेरा क्या था, तीसरा स्टेप था। और हम लोग जानने वाले हैं अब चौथा स्टेप क्या है। चौथा स्टेप में है अपडेट आउटपुट। ठीक है, द स्टेटस ऑफ फिजिकल आउटपुट आर अपडेटेड फ्रॉम आउटपुट मेमोरी। ठीक है, जो भी फिजिकल आउटपुट का स्टेटस होगा वो अपडेट होगा। ठीक है, किससे अपडेट होगा, आउटपुट मेमोरी से। ठीक है, अगर फिजिकल आउटपुट जो होगा मेरा अपडेट होगा, ठीक है, आउटपुट मेमोरी से, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये चारों प्रोसेस जो था मेरा स्टेप देख चुके हैं हम। अब देखिए ये मेरा डायग्राम में दिखाया गया है, ये सर्कल है, क्योंकि ये प्रोसेस बार बार पीएलसी में रिपीट होते रहता है, इसलिए ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है जो बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता है। ठीक है, तो मेरा क्या है, पीएलसी स्कैनिंग में ये प्रोसेस, तो ये आप लोग को सर्कल दिख रहा होगा। ये सर्कल में हम लोग को दिखाया गया है, पहला इंटरनल प्रोसेसिंग, रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, अपडेट आउटपुट। ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल, ये रिपीट होते रहता है और ये प्रोसेस ही स्कैनिंग प्रोसेस हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, फर्स्ट पीएलसी परफॉर्म इंटरनल प्रोसेसिंग ऑपरेशन। पीएलसी पहले क्या करेगा, इंटरनल प्रोसेसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, द इनपुट आर रीड बाय पीएलसी प्रोसेसर, और इस प्रोसेस में क्या होगा, इनपुट को रीड करेगा। पीएलसी का जो प्रोसेसर होगा वो इनपुट को रीड करेगा और कंटेंट जो भी होगा वो स्टोर होगा मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, फर्स्टली क्या करेगा, पीएलसी परफॉर्म करेगा इंटरनल प्रोसेसिंग ऑपरेशन को। ठीक है, सबसे पहला कार्य क्या करेगा, पहला स्टेप में पीएलसी इंटरनल प्रोसेसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जिसमें क्या करेगा, ये इनपुट को रीड करेगा। ठीक है, इनपुट को रीड करने का काम कौन करेगा, पीएलसी प्रोसेसर जो होगा वो इनपुट को रीड करेगा, और उसके बाद जितना सारा कंटेंट होगा उसको मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट द कंट्रोल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद कंट्रोल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। द इनपुट वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, इनपुट वैल्यू जो भी होगा उसे मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। इज यूज्ड इन द कंट्रोल लॉजिक कैलकुलेशंस टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आउटपुट। और यहाँ पे आउटपुट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कैलकुलेशन किया जाएगा, और कैलकुलेशन करने के लिए कंट्रोल लॉजिक का हम लोग उपयोग करेंगे, और इनपुट वैल्यू जो भी होगा मेरा वो मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा अगला, फाइनली द आउटपुट आर अपडेटेड। उसके बाद क्या होगा, मेरा फाइनली आउटपुट जो होगा अपडेट हो जाएगा, जो कि एग्री विथ कैलकुलेटर वैल्यू होगा। ठीक है, जो भी मेरा कैलकुलेट किया गया वैल्यू होगा उससे एग्री करेगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे सर्कल। ठीक है, ये सर्कल, ये प्रोसेस है मेरा पीएलसी स्कैनिंग का, इंटरनल प्रोसेसिंग, रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट। तो यहाँ पर वही सर्कल के बारे में बताया गया है। द सर्कल कंसिस्टिंग ऑफ रीडिंग द इनपुट्स, executing the control program and the updating output is referred as scan। ठीक है, स्कैन क्या होता है, स्कैन क्या होता है, रीडिंग द इनपुट, एग्जीक्यूटिंग द कंट्रोल प्रोग्राम एंड अपडेटिंग द आउटपुट इज कॉल्ड स्कैन। ठीक है, स्कैन को सिंपली हम लोग डिफाइन करेंगे, रीड इनपुट, execute control program and update output is called scan। The time required to perform the scan is called scan time। और
स्कैनिंग प्रोसेस में जितना सारा टाइम रिक्वायर्ड होगा, जितना सारा टाइम लगेगा, इसे हम लोग कहेंगे स्कैन टाइम। ठीक है, तो स्कैन टाइम जिस भी पीएलसी का जितना कम स्कैन टाइम होगा वो उतना अच्छा क्वालिटी का पीएलसी होगा, क्योंकि स्कैन टाइम अगर अच्छा है तो वो पीएलसी भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम लोग स्कैन टाइम के बेस से भी पीएलसी को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और स्कैन टाइम जो होगा इट इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर एंड complexity of the control function to be performed in each circle। तो डिपेंड करेगा नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंट्रोल फंक्शन टू बी परफॉर्म, जो भी कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा उस पर ये स्कैन टाइम डिपेंड करेगा। और अगर ये प्रोसेस फास्ट स्कैनिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है, पीएलसी अच्छा है। ठीक है, तो स्कैनिंग टाइम के हिसाब से ही पीएलसी को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। और पीएलसी स्कैनिंग टाइम क्या होता है, पीएलसी को स्कैन करने में जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे पीएलसी स्कैन टाइम कहते हैं। द स्कैन टाइम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रेंज इन लेडर डायग्राम। ठीक है, हमारा पीएलसी का स्कैन टाइम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रेंज इन लेडर डायग्राम एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉजिक ऑपरेशन। और जितना भी लॉजिक ऑपरेशन होगा उसका कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा। टू बी कैरिड आउट ऑन ईच रंग, जो भी पहले भी हम लोग जान गए हैं, ईच रंग जितना सारा रंग होता है वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। जैसे ये मेरा एक रंग है, ठीक है, यहाँ इनपुट मेरा है, यहाँ पे मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो ईच रंग कोई भी रंग होगा तो वो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉजिक ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट ऑन ईच रंग। ठीक है, जनरली द स्कैन टाइम वेरी बिटवीन 1 ms टू 100 ms। द स्कैन टाइम फॉर गिवन पीएलसी इज फिक्स्ड। ठीक है, जनरली जो होता है पीएलसी का स्कैन टाइम 1 ms से लेके 100 ms तक होता है। ms मतलब माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनिंग टाइम जो होता है हो सकता है वो 1 ms टू 100 ms का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गिवन पीएलसी जो भी होगा उसका वो क्या होगा, टाइम फिक्स होगा। तो इतना सारा मेरा क्या था, पीएलसी स्कैनिंग ऑल इन डिटेल हम लोग जान गए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप मेरा था रीड इनपुट। ठीक है, पहला इंटरनल प्रोसेसिंग था, इंटरनल प्रोसेसिंग। दूसरा मेरा क्या था, रीड इनपुट। तीसरा था एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। चौथा मेरा था अपडेट आउटपुट। और ये मेरा क्या था, सर्कल, जिसमें ये सर्कल बार बार रिपीट होते रहता है। ये इनपुट को इंटरनल प्रोसेसिंग, उसके बाद रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनल प्रोसेसिंग, फिर रीड इनपुट, फिर एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पर जो 3 ब्लॉक है ये इसी को हम लोग कहते हैं स्कैन टाइम। ठीक है, स्कैन टाइम क्या होगा, रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, अपडेट आउटपुट। और यहाँ पर हम लोग जान गए पूरा डिटेल में पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।